मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ का दावा है कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है। आईनी तरमीम नहीं होगी, बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी। और मौलाना साहब अपने स्टांस पे खड़े हैं। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है। कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। इंशाअल्लाह हमारा आइन बहाल रहेगा। सर अगले 10 दिनों में आएगी तरमीम? देखते हैं। सर आप समझते हैं कि हुकूमत जो दावे कर रही है वो पहले की तरह? नहीं, हुकूमत के दावे बेबुनियाद हैं। हमारे मेंबरान तकड़े हैं, खड़े हुए हैं। आपके कितने मेंबरान गायब हैं अभी? कोई गायब नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, केपी से एक तरफ तहरीक इंसाफ के दावे हैं और दूसरी तरफ आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली बना ली है। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच की तश्कील के ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। ये बेंच 5 या 6 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल हो सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास बुलाने की तारीख का तयन भी तय और बैरून मुल्क से अरकान कौमी असम्बली को वापसी की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपनी तजावीज़ हुकूमत को अरसाल कर दी हैं, लेकिन साथ ही साथ आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुजवजा आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम की तकून के खिलाफ हैं और आईनी तरमीम इस वक्त हो सकती है कि जब पार्लियामेंट मुकम्मल हो। इसलिए बिल जैसे ही पार्लियामेंट में आए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करते हुए इसे फौरी मुअत्तल कर दे। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि मुजवजा आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ और गैर आईनी करार दिया जाए और इसी तरह मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा मंजर-ए-आम पर लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की जानिब से भी दायर कर दी गई है। आईनी तरमीम पर इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मगर हुकूमत की तैयारी आखिरी मराहिल में है। हुकूमत का यह दावा है कि मौलाना फजल रहमान के बगैर भी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मगर हक़ाइक़ ये हैं कि हुकूमत को ऐवान बाला में 9 और ऐवान ज़ीरी में 13 अरकान की कमी का सामना है।